हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास जो होने वाली है वो है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर, कि हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बहुत सारी एंट्रीज हैं जो बैंक से रिलेटेड है। लास्ट में हमने कुछ रिटर्न्स की एंट्रीज देखी थी, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न वगैरह की। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस को नहीं देखा हुआ, एक लिंक उसका मैं आई बटन पे ड्रॉप कर दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं। आपको तीन रूल्स तो पता ही होंगे, जिसमें सबसे पहले था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। Second one is debit what comes in, credit what goes out. And the third one is debit all expenses and losses and credit all income and gains. जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं तो यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ? सर यहाँ पे रिसीवर बैंक हुआ। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ? बैंक रिसीवर हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे से क्या जा रहा है? सर हमारे से कैश जा रहा है। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसे चले गए और हमारे से कैश चला गया। नाउ दिस सेकंड एंट्री इज, जब पैसे जमा करवा रहे हैं तो पैसे निकलवाएंगे भी। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब पैसे बैंक से निकलवाए। जब पैसे बैंक से निकलवाए तो हमारे पास क्या आया? सर हमारे पास आया कैश। और यहाँ पे पैसे दे कौन रहा है? गिवर कौन हुआ? सर बैंक टू बैंक। अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हमने पैसे डिपॉजिट करवाए तो उसमें लिखा था हमने बैंक ऑन डेबिट टू कैश। जब पैसे निकलवा रहे हैं तो लिख रहे हैं कैश ऑन डेबिट टू बैंक। तो जो पहली एंट्री हमने रिकॉर्ड की उसी का रिवर्स है ये। जब पैसे डिपॉजिट करवाए तब हुआ बैंक ऑन डेबिट टू कैश। अब पैसे निकलवा रहा हूँ तो हो गया कैश ऑन डेबिट टू बैंक, क्योंकि मेरे पास आ रहा है कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पैसे कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है। एंड क्रेडिट द गिवर। चलिए अब थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स। चेक रिसीव किया हमने मिस्टर एक्स से। हमारे पास क्या आया? सर हमारे पास आया चेक। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किससे आया? एक्स से आया। क्रेडिट द गिवर टू एक्स। सिमिलरली अगर हम चेक रिसीव कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमें पेमेंट भी करनी पड़े किसी को। तो आएगी एंट्री चेक पेड टू मिस्टर वाई कर देते हैं। ऊपर मिस्टर एक्स लिखा था। अब यहाँ से अब यहाँ पे रिसीवर कौन हुआ? सर यहाँ पे रिसीवर हुए मिस्टर एक्स। तो लिखेंगे मिस्टर वाई। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारे से क्या चले गए? बैंक से पैसे चले गए टू बैंक। वेरी गुड। फिफ्थ, एक्सपेंसेस पेड किए मैंने।
एक्सपेंसेस में ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। चलिए सैलरी कर देते हैं, सैलरी पेड की चेक के थ्रू, सैलरी पेड बाय चेक। चलिए अब रूल्स को देखें तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मेरे पास कुछ आया? नहीं सर, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीवर कौन है सर? वो हमें मालूम नहीं रिसीवर कौन है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या सैलरी मेरा एक्सपेंस है? यस सर, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट एज पर नॉमिनल रूल, सैलरी अकाउंट डेबिट। और क्या चला गया? टू बैंक। अब कैश की जगह क्या आ गया? चेक का आया, और चेक कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। क्लियर? 5 एंट्रीज की। फर्स्ट वन इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेकंड वन इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, थर्ड वन इज जब चेक हम रिसीव करें, फोर्थ इज जब चेक पेड करें, एंड फिफ्थ वन इज जब सैलरी या कोई एक्सपेंस वगैरह, एनी एक्सपेंस चेक के थ्रू पे करें। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट और है, एंड दैट कंसेप्ट इज कि मैंने चेक रिसीव किया। चलिए एंट्री देखते हैं। मैंने ना चेक रिसीव किया, आज तारीख है 31 अक्टूबर 21। मैंने चेक रिसीव किया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जेड से ₹1000, एंड इस चेक को मैंने डिपॉजिट किया एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन says 3rd of November 21। चेक मेरे पास कब आया? चेक मेरे पास आया 31 को, और मैंने वो डिपॉजिट करवाया 3rd of November को। जब मेरे पास चेक रिसीव मैंने किया, क्या वो उसी दिन बैंक में गया या किसी और दिन गया? मे बी 1 2 3 4 5 वट एवर डेट इज। जब मेरे पास चेक 31 को आया और मैंने वो डिपॉजिट 3rd of November को करवाया, देन एंट्रीज क्या होगी? चेक तो सेम डे गया नहीं। अगर चेक सेम डे जाता तो सिंपल एंट्री होती, जो हम ऊपर डाल के आए, बैंक ऑन डेबिट टू एक्स। तो यहाँ पे होता बैंक ऑन डेबिट टू मिस्टर जेड। बट अगर चेक सेम डे डिपॉजिट ना हो, उसी दिन बैंक में ना जाए, किसी और तारीख को जाए, तब एंट्री क्या होगी? तब एंट्री होगी चेक इन हैंड, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 1000। और ये चेक किससे आया मेरे पास? मिस्टर जेड से। ये एंट्री हम डालेंगे 31 अक्टूबर को 1000। अब ये चेक बैंक में कब डिपॉजिट हुआ? 3rd of 11 को। तो 3rd of 11 को एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब मेरे से क्या गए? चेक इन हैंड। जो मेरे पास चेक पड़े हुए थे, अब वो किसके पास चले गए? बैंक के पास चले गए। वहां से मेरे पास क्या आएगा? पैसा। अगर यही एंट्री सेम डे होती, सपोज यही एंट्री मेरी सेम डे हो, इफ डिपॉजिटेड ऑन सेम डे, सेम डे का मतलब 31 अक्टूबर को सपोज करते हैं, तब एंट्री मेरी डलती, मेरे पास क्या आया? चेक का आया, मीन्स बैंक ऑन डेबिट, बैंक में पैसे आए। किसने दिए? जेड ने दिए। खत्म एंट्री। बट अगर वही चेक मेरे को मिल तो आज रहा है, बट डिपॉजिट किसी और दिन हो रहा है, सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा, चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा, तो इट मीन्स चेक वहाँ कहाँ पड़े हुए हैं? मेरे पास पड़े हुए हैं। तो एंट्री डलेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। किससे आ रहे हैं?
कोई कस्टमर है, अगर कस्टमर्स लिखो आप, बहुत सारे कस्टमर्स है तो कस्टमर आ जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से आ रहे तो उसका नाम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक रिसीव किया जेड से 31 अक्टूबर को, तो एंट्री डली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर जेड, एंड वो डिपॉजिट मैंने करवाया 3 ऑफ 11 को, तो 3 ऑफ 11 को एंट्री डलेगी नवंबर में, बैंक ऑन डेबिट टू चेक इन हैंड, मेरे से चेक चले गए। अगर नेट इफेक्ट देखोगे, अगर नेट इफेक्ट देखें, ये चेक इन हैंड और ये चेक इन हैंड कट गया, और मेरे पास क्या बचा, बैंक ऑन डेबिट टू जेड। ठीक है बच्चा, ये एंट्रीज को ध्यान से करना। बहुत से स्टूडेंट्स है जो इस एंट्री को गलत करते ही करते हैं, अटक जाते हैं इस एंट्री में। अगर चेक सेम डे डिपॉजिट हो रहा है, देन सिंपल एंट्री बैंक ऑन डेबिट टू जेड एक्स वाई वट एवर। अगर चेक मिल तो आज रहा है बट वो डिपॉजिट किसी और दिन हो रहा है, तो एंट्री पहले चेक इन हैंड, क्योंकि चेक तो मेरे पास पड़े हुए हैं, और जिससे आ रहा है क्रेडिट द गिवर, उसका नाम। देन जिस दिन मैंने डिपॉजिट करवाए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक ऑन डेबिट, और मेरे से क्या चले गए, चेक चले गए टू चेक इन हैंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए, अब कुछ 2-3 एंट्रीज और हैं, वो भी देख लेते हैं। 2-3 नहीं, एक ही है वैसे एंट्री तो। एंट्री देखते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बच्चे कहेंगे सर ये एंट्री अभी तो करके आए हैं ऊपर। बच्चा भी रुको, फॉर पर्सनल यूज, मैंने खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए बैंक से। अब जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकल रहे हैं, तो आपको पता है पर्सनल यूज के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मैं खुद के लिए पैसे निकलवा रहा हूँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तब कैश नहीं निकलेगा, क्या करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चा ये वो यही है, जो ये 3-4 एंट्रीज हमने की है, दीज वंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप बात यहाँ से फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट। और आप चैनल को आगे भी शेयर कर दें, वीडियोस को शेयर कर दें। तो चलिए, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।